Hello students, good morning. Once again I welcome you to in the today's science class. You know that last time we studied about the asexual reproduction. Now we are going to start our sexual reproduction, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं. इसका थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो होता है फ्रेगमेंटेशन. ये अपनी बुक में दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लू हम आपको बता दें. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें एक छोटी सी बात याद रखें. द पेरेंट बॉडी is divided into irregular parts. And every part grow in size and develop into new individuals. मतलब कहने का क्या हुआ कि इसमें सपोज करो ये कोई भी एक पेरेंट बॉडी है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और ये हर पार्ट जो है ना, वो अलग खुद डेवलप होकर के अपने इंडिविजुअल लाइफ शुरू करेगा. ये तो पहले ये अपनी साइज के अंदर इंक्रीज होंगे और उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू करेंगे. ये होता है फ्रेगमेंटेशन. आपने नेम सुना होगा फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंट मतलब होता है ए पर्टिकुलर पीस, मतलब कोई भी एक बॉडी में से जो पीस निकाला जाता है, दैट इज द फ्रेगमेंट. नाउ we start our next topic, that is the sexual reproduction. थोड़ा सा ध्यान से देखना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ reproduction in which two parents are involved, in which two parents are involved to produce their young ones. To produce their young ones. That is young ones. पहले मेरी बात को सुनना ध्यान से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, only two parents are involved, लेकिन is called sexual reproduction. इतनी बात समझ में आ गई. इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यही बात होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. वह टू पेरेंट्स की जगह वन पेरेंट लिखना पड़ता है. द लैंग्वेज पूरी यही सेट रहेगी. अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है तो लैंग्वेज होगी द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. यहाँ पर आर कार्ड कर लीजिए आप, दैट इज आर, सॉरी, इज कॉल्ड sexual reproduction.
लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ 2 पेरेंट्स की जगह 1 पेरेंट कर दिया जाए तो इसका नेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है, पेरेंट्स मस्ट बी 1 मेल and other female. Parent must be, that is the 1 male and other female. Okay. आगे सुनना। So to produce sexually male and female reproductive parts also required. इतनी बात समझ में आ गई आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। उसमें पेरेंट्स में एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है। अब इसमें जब दोनों का मेल और फीमेल हमने लिया तो निश्चित रूप से उनके बॉडी ऑर्गन्स भी डिफरेंट होंगे। लाइक प्लांट मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट एंड दिस जाइगोट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। हमारे पास में 2 बॉडी हैं, सपोज 1 मेल बॉडी और अनदर दैट इज द फीमेल बॉडी। मेल बॉडी मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज द इट प्रोड्यूस मेल गैमेट। ओके, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी और ये वाली फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गैमेट। दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और यहाँ पर जो बनेगा वो जाइगोट होगा, दैट इज द जाइगोट। और ये जो जाइगोट बनेगा इसको ये जिस प्रोसेस से बनेगा बेटा उसका नेम होता है फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट फिर आगे डेवलप होकर के और आगे की ग्रोथ करता है। ये सब में होता है, जितने भी हाई डेवलप्ड प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं, काऊ, बफेलो, शीप, गॉट, ह्यूमन बीइंग, इन मतलब मैमल्स के अंदर ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। उसमें पेरेंटल बॉडी में एक मेल बॉडी मिलेगी, एक फीमेल बॉडी मिलेगी। मेल बॉडी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है और फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट आगे डेवलप होकर के और न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात तो हमने कॉमन कही जो सभी में होती है। और अब उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं बेटा, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल इंडिविजुअल प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल इंडिविजुअल प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब कहने का क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल बॉडी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन करती है और फीमेल बॉडी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन करती है। अब उसके अंदर कैसे क्या होता है ये सारी बात थोड़ा हम बता दें आपको। दैट इज द इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा? आज पर दोस्त से that is male body contain male reproductive organ, okay, and female body contain female reproductive organ, female reproductive
ऑर्गन। ओके, अब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं बेटा पहले, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे उसकी बात हम आपको बता रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट नंबर, a pair of testes. Please remember, testes are present only in the male body. एक लेफ्ट साइड पर होगा, एक राइट साइड पर। सेकेंड नंबर होगा आपके पास टू स्पर्मेटिक डक्ट, that is टू स्पर्मेटिक डक्ट। और थर्ड नंबर होगा दैट इज पेनिस। ये सारे जो होते हैं ना, इनको मिलाकर बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। और इसमें एक बात सुनना आप, जो टेस्टिस होता है उसमें से बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और ये स्पर्मेटिक डक्ट, थ्रू द स्पर्मेटिक डक्ट द स्पर्म passes into fallopian tube of female via penis। मतलब ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए स्पर्म पासेज, तो ये स्पर्मेटिक डक्ट से निकलेंगे। मतलब जो टेस्टिस है वो कहाँ मिलेंगे, स्पर्मेटिक डक्ट में। वो पेनिस की हेल्प से कहाँ जाएंगे, इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। देखना, थ्रू स्पर्मेटिक डक्ट, through spermatic duct pass into fallopian tube, pass into fallopian tube, fallopian tube। और ये फेलोपियन ट्यूब जो होगी ना, वाया पेनिस, ये फेलोपियन ट्यूब जो होगी ये फीमेल बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है। इसका डायग्राम बुक में देखना बेटा, मैं बता रहा हूं कुछ, आप लोग उसमें बुक खोलिए, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बना है। उसमें कुछ लेबलिंग है, ब्लैडर, वास डिफरेंस, पेनिस, एपिडाइडेमिस और टेस्टिस। एक बात और बता दें हम आपको, कुछ डायग्राम बैक साइड क्वेश्चन में नहीं हो लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अलग से रफ में आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, लेबल करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका डायग्राम ड्रॉ करिए, फेयर में नहीं, रफ में प्रैक्टिस के तौर पर। और ब्लैडर, वास डिफरेंस, पेनिस लेबल करके उसको लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक डायग्राम और था आपका बाइनरी फिशन इन अमीबा, उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में देख लें। और ओके, नाउ दिस इज एनफ फॉर टुडे, और वी विल स्टडी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट टाइमिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।